जय श्री कृष्ण। आज की यात्रा 45वें श्लोक से है। इसके पहले के श्लोक में भगवान ने भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त सकाम भाव वाले मनुष्य होते हैं उसमें निश्चयात्मका बुद्धि यानी संभाव नहीं होता है। तो अब ये कर्म का उपदेश शुरू करने से पहले भगवान अर्जुन को उपयुक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर समभाव से संपन्न होने के लिए उपदेश दे रहे हैं। तो 45वां श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। अब इस लाइन से का अर्थ ये नहीं है कि वेद जो है सिर्फ इन तीन गुणों से उत्पन्न ये संसार के समस्त भोग और उसके साधनों का ही यानी कर्मकांडों का ही प्रतिपादन करता है। वेद में और भी चीज़ें हैं, लेकिन वेद में जो ये चीज़ें हैं जितने अंशों में, वो उन कर्मकांडों का उन भोगों का वर्णन करते हुए यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो वेद में इन भोगों और साधनों का प्रतिपादन किया गया है, इसीलिए तो उन भोग और उनके साधनों में आसक्तिहीन बन जा, या त्रिगुणातीत जिसको कहते हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठना है। ये जो तीन गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके तू असंसारी हो जा, यानी संसार से ऊपर उठो। निस्त्रैगुण्य होने का मतलब संसार के समस्त कर्मों का या उनके विषयों का त्याग करना नहीं है, क्योंकि ये समस्त विषयों और कार्यों का त्याग संभव ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर भी जो है त्रिगुणों का ही तो कार्य है, तो हम उससे रहित नहीं हो सकते हैं। तो ये समझना होगा कि ये जो कर्मों में और उसके कर्मों में जो फल आता है, तो फल में उसके भोग में जो ममता, आसक्ति और कामना आदि जो उत्पन्न होती है, उनसे रहित होना है। आगे है कि हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित। यहाँ द्वंद्व क्या है? जैसे सुख दुख, हानि लाभ, कृति अकृति, मान अपमान, तो ये जो परस्पर विरोधी युग्म पदार्थों का नाम द्वंद्व है। तो यहाँ कहते हैं कि हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित हो जाओ। संसार से ऊंचा उठने के लिए द्वंद्वों से रहित होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ही वस्तु मनुष्य के शत्रु हैं, यानी उनको संसार में फंसाने वाले हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम इन संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जाओ। यहाँ निर्द्वंद होने की आज्ञा वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि द्वंद्वों से सम्मोह होता है और उसी मोह से संसार में इंसान फंसता है। जब साधक निर्द्वंद हो जाता है तब वह दृढ़ होकर अपने साधनों के पथ पे चल सकता है। तो जैसे जैसे आदमी निर्द्वंद होता जाता है, उसका घटता जाता है, वैसे वैसे उसमें संभाव की स्थिति बननी स्वाभाविक होती चली जाती है। आगे कहते हैं, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को ना चाहने वाला। अब योगक्षेम में जो है, कोई भी वस्तु जो आपको प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने का नाम योग है, पा जाना। और जो पा लिया है आपने उसकी रक्षा करना, उसका नाम कहते हैं क्षेम। तो संसार भोगों की कामना का त्याग करने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योगक्षेम में वासना तो रह ही जाती है। अतएव यहाँ उस वासना का भी सर्वथा त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन को निर्योगक्षेम होने को कहते हैं कि तुम ममता और आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाओ।
किसी भी वस्तु की प्राप्ति या रक्षा की चाहने वाले मत बनो। तो जब इंद्रियों के सहित अंतःकरण और शरीर का वाचक, अब आगे जो है इसमें आत्मा कहा गया है, यानी परमात्मा में स्थित हो और स्वाधीन अंतःकरण वाला बनो। तो मन बुद्धि इंद्रियां जब तक मनुष्य के बस में नहीं आ जाती हैं, जब तक वो आपके अपने नहीं बनते, मित्र नहीं बनते, तो वो शत्रु बनेंगे, तब तक मनुष्य आत्मवान नहीं माना जा सकता है। क्योंकि जिनका मन बुद्धि और इंद्रियां बस में नहीं है वो आत्मा वाला नहीं कहलाएगा, क्योंकि आत्मा का अनुभव ही नहीं है। तो समत्व, उसके लिए समत्व योग की प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है, वो सम नहीं रह सकता। लेकिन जिसकी मन बुद्धि इंद्रियां आदि बस में आ गई है, नियंत्रित हो गई है, स्वाधीन अंतःकरण वाला, यानी जिसकी मन बुद्धि इंद्रियां आपके बस में हो, स्वाधीन हो, वह सहज में समत्व योग को पा सकता है। उसके लिए समत्व योग की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। इसीलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन के लिए आत्मवान होने के लिए कहा गया है। और आत्मवान वही कहला सकता है जिसकी मन बुद्धि इंद्रियां उन आपके बस में हों, आप उनके बस में ना हो। अब यहाँ अगले श्लोकों में, पूर्व के श्लोकों में अर्जुन को यह बात कही है कि सब वे 3 गुणों का प्रतिपादन करने वाले हैं। तुम उनमें जो भोग और कर्मकांड वगैरह के बारे में चर्चा की है, तुम उनमें जो आसक्ति इंसानों की होती है, तुमको उससे आसक्ति रहित होना है। अब इसके फलस्वरूप जो ब्रह्म ज्ञान का मिलता है, अब उसका महत्व आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब जैसे आपको कोई वैसा जलाशय मिले जिसमें नहाने लें, धो लें, कपड़ा खींच लें, मगर उसके बाद भी उसका जल जैसा का तैसा ही बना रहता है, उसकी स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता वैसी की वैसी बनी रहे, उसमें रत्ती मात्र का भी कोई फर्क ना आए। तो अगर किसी को ऐसा जलाशय मिल जाए तो क्या उसको वैसे जलाशय में आसक्ति रहेगी जहाँ थोड़ा सा नहाने के बाद उसका पूरा पानी गंदला हो जाए? स्नान ध्यान करने के बाद हो सकता है पानी इतना गंदा हो कि कपड़ा ना खींचा जाए, कपड़ा खींच भी लें तो हो सकता है उसका पानी पीने लायक ना हो। तो परमात्म रूपी तत्व को उन्होंने एक ऐसे जलाशय के रूप में कल्पना की है। तो जैसे वो जलाशय मिल जाने के बाद, ये जो छोटे छोटे जलाशय होते हैं, तालाब होता है जिसका पानी आपके नहाने धोने से जो गंदा हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता, तो इन तालाबों का कोई महत्व नहीं रहता। वैसे ही जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जो पुण्यकारी कार्य हैं, इन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता। ये पुण्यकारी कार्य उनके लिए ये छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं कि ज्ञानी मनुष्य का जो हृदय होता है वह समुद्र की तरह विशाल होता है। अब समुद्र में कितनी भी तरह की नदी जलाशय मिलते हैं, मगर उसमें कोई विकृति नहीं आती। वैसे ही वैसे ज्ञानी पुरुषों के आगे कितने भी किसी भी तरह का भोग आ जाए,
पर वो उसमें थोड़ी भी विकृति पैदा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये संसार में भोगों का देखिए अंत नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में उसमें अनंत भोग हैं, परंतु उनका अगर त्याग कर दें, उनसे असंग हो जाएं, तो वो उनका अंत हो जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती है, परंतु अगर उन कामनाओं का त्याग हो जाए, निष्काम हो जाए, तो फिर उसका भी अंत हो जाता है। तो आज तक की यात्रा हम 46वें श्लोक तक की करते हैं। अगले के श्लोक में 47वें से शुरुआत करेंगे। जय श्री कृष्ण।